आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो कोशिकीय शोषण होता है यानी कि आंतरिक जो शोषण होता है, हम लोग दो प्रक्रिया जान चुके हैं भैया, बाह्य शोषण और गैसों का शरीर में परिवहन। यानी कि जो गैस हम लोग बाहर से लेते हैं उसका शरीर में परिवहन तो हो गया, लेकिन कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, इसको समझते हैं डिटेल में भैया। देखो, आंतरिक शोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, सिंपल बात है भैया। आंतरिक शोषण में श्वसन गैस का एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरा परिभाषा में। एक्सचेंज मतलब परिवर्तन एक प्रकार से होना होता है कि ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज कहाँ पे होता है? फेफड़ा में एक्सचेंज होता है। ओ भैया सुना हो, एक्सचेंज मतलब कौन चीज हुआ कि ऑक्सीजन लिए फेफड़ा में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, इसी क्रिया को बोल रहे हैं एक्सचेंज होना। समझा? जैसे मान लो कपड़ा एक्सचेंज करना, तो ये कपड़ा खोल के दोसर पहन लेंगे, उसी को बोल रहे हैं कपड़ा एक्सचेंज। जैसे कल हम बोले, कल छोटू भैया बोला कि सिम एक्सचेंज कर लो, मतलब कि वो सिम इसमें डालो, इस सिम उसमें डाल दो, मतलब कि एक्सचेंज कर दिए। समझा बात को? इसी को बोलते हैं एक्सचेंज करना। जैसे हम बोलेंगे तो मार्कर एक्सचेंज कर लो, यानी कि हमें मार्कर तो ले लो, तो अपन वही वायुमंडल में होता है एक्सचेंजिंग, सॉरी फेफड़ा में होता है एक्सचेंज। क्या होता है? फेफड़ा में एक्सचेंज होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन तो क्या किए? एक्सचेंज किए ना। अब ये प्रक्रिया कहाँ घटता है? कोशिका में। कहाँ होता है? कोशिका में। तो इसलिए इसको, क्योंकि यह प्रक्रिया कोशिका में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय शोषण भी इसी का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम? आंतरिक शोषण का ही दूसरा नाम है कोशिकीय शोषण। अब इस कोशिकीय शोषण या आंतरिक शोषण को दो भागों में बांटा गया है भैया, एक तो अनॉक्सी शोषण, एक तो ऑक्सी शोषण। जब शोषण जीव द्रव में होगा या कोशिका द्रव में होगा, कोशिका द्रव में होगा, तब जाके उसको बोलते हैं अनॉक्सी शोषण, या फिर इसी का दूसरा नाम हम लोग कभी कभी बोलते हैं वायवीय शोषण, सॉरी अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। और ऑक्सी शोषण जब, और एक बात इसमें याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन के। यदि बिना ऑक्सीजन के शोषण हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनॉक्सी शोषण। छोटे मोटे जीव जंतु जितने भी होते हैं ना भाई, जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु है, कवक, बैक्टीरिया, ये सब में होता है अनॉक्सी शोषण। और जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु है उसमें होता है ऑक्सी शोषण। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हो रहा है, तब जाकर उसको बोल रहे हैं क्या? ऑक्सी शोषण। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, अनुपस्थिति, तब जाकर उसको बोलेंगे अनॉक्सी शोषण। तो यही बात तुमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, भैया बताओ अनॉक्सी शोषण में और ऑक्सी शोषण में क्या अंतर है? या फिर इसी को बोल देगा वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर बताओ। तो वहाँ पे बच्चा फंस जाता है। तो क्या लिखना है अंतर में, उसको समझते हैं पहले डिटेल में। तो यहाँ पे पहले समझने वाला बात ये है कि ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में क्या होता है। तो ऑक्सी शोषण में जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, मतलब कि ऊर्जा प्राप्त होता है। अनॉक्सी शोषण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन रहते हुए हमको ऊर्जा प्राप्त होगा, तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे अनॉक्सी शोषण। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।